2100 रुपए पर हेड। इतना पैसा लाएंगे कहाँ से? भैया सरकार का पैसा है, क्यों जिसको जरूरत है उसको मिलना चाहिए। उन्होंने भी काम अच्छा किया है केजरीवाल ने जी, और काम इन्होंने मोदी जी ने भी बहुत अच्छा किया है। बस कंफ्यूज है हम थोड़े से कंफ्यूज तो है। दिल्ली में 100% बदलाव होगा। सब परेशान है वो 10 साल से इनसे। पीने का साफ पानी नहीं मिल पाया। ये एक ऐसा इशू है जिसको लेके लोग बहुत परेशान हैं। यमुना नदी तो साफ की साफ, वो आप नल का पानी भी छीन लिया जो आ रहा था। तो मोहल्ला क्लिनिक तो इन्होंने ऐसी जगह बनाए हैं, डॉक्टर्स बैठते हैं और नाले के ऊपर उन्होंने बनाए हैं। हाइजीन कंसर्न बहुत ज़्यादा है और दवाइयाँ नहीं मिलती हैं। रोहतास नगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपका स्वागत है। यस, फॉर दिल्ली हार्ट आर इलेक्शन स्पेशल्स वी हैव रीच्ड रोहतास नगर और यहाँ से एमएलए हैं जितेंद्र महाजन। नेताजी ने कैसा काम किया है और यहाँ चुनाव के माहौल में यहाँ के लोगों का मूड कैसा है, आइए समझते हैं। और सॉल्व भी तो देखो जी, ऐसा एक तो पानी साफ आ जाए, पानी साफ आ जाए और एक ये सड़कें वगैरह बन जाए। सड़कें जो टूटी फूटी पड़ी है। सड़कें हमारे विधानसभा में यहाँ ना, हाँ पहले ये क्या नाम है जी इनका, महाजन महाजन, जितेंद्र महाजन आज तक कभी गलियों में नहीं आए। कभी नहीं है। अरे पास में यहीं रहते थे। अपनी गली बनी है, देख लेंगे एक बार जाकर। उनकी गली बन रही है। यहाँ के रोड ये बना दिए, वो छोड़ दिया आगे, इधर के छोड़ दिए, वहाँ के छोड़ दिए, सब ऐसे ही है वहाँ। बट ये वाला रोड तो फिर भी बना हुआ है। ये अभी बना है, ये अभी बना है। हाँ, ज्यादा टाइम यहाँ है, चुनाव से ऊपर से एक्सपेंस कर ले। हाँ, अच्छा। कुल मिला के। और नहीं तो बाकी स्थिति खराब है, सड़कों की है और गलियों की है हिसाब से। अच्छा, हाँ। बट फिर बाकी भी ये एक आम आदमी पार्टी की तो हिसाब बना रखा, सफाई की गाड़ियाँ आती हैं, आम आदमी पार्टी सुबह टाइम पंचुअलिटी LCD वाले सब आ जाते हैं साथ हाँ, में। वो सब आता है इधर। अच्छा, ओके। तो इस बार मतलब जितेंद्र महाजन को क्या इस बार थोड़ा कम उम्मीद है क्या उनके जीतने का? अब देखो, पता नहीं जी, मैं तो आम आदमी पार्टी को देता हूँ। आप देते हो? धुलाई होता है तो यहाँ पानी भर जाता है। हाँ, पानी भर जाता है यहाँ पे। बाकी यहाँ बिजली 24 घंटे रहती है। हाँ। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिजली तो अच्छी रहती है, बिजली अच्छी है। हाँ, जाती नहीं है, नेकात गई आई आ गई। अच्छा, पानी भी कभी कभी खराब आता है, वैसे ठीक है यहाँ पे। पानी खराब कभी कभी आता है। कभार हो जाता है, लेकिन वैसे नहीं, सब बिजली भी तो सही आप लोग आती है। पीते क्या डब्बे वाला पानी पीते हो या फिर नहीं, सप्लाई का हमारे पीते फिर हो? सफाई फिल्टर लगा हुआ है। फिल्टर लगा हुआ है, हाँ, RO का ही हाँ, उसी पानी से आप लोग पीते हैं। हो? हाँ, पानी अच्छा, के बाकी बिजली आपके रहे। बाकी स्वास्थ्य बिजली सेवा का- यहाँ इधर कैसा है? स्वास्थ्य विभाग की अच्छा है। देखो केजरीवाल के उसमें जाते हैं, जिसमें मोहल्ला दवाई क्लिनिक? मोहल्ला मोहल्ला क्लिनिक क्लिनिक ठीक ठाक है। है। बाकी सब बढ़िया है बाकी भैया। महाजन जी इधर घूमते फिरते आते हैं कि नहीं आते हैं? भैया महाजन की तो शक्ल देखी नहीं हमने, नाम ही किसी और नेता की कभी नहीं देखे। एक दो बार गोपाल राय की तो देखी हमने शक्ल, बाकी तो किसी की। अच्छा, बाकी आपका एरिया फिर भी थोड़ा साफ लग रहा है। हमारा साफ रहता है भैया, ये आपका साफ लगता साफ है? रहता है। आपके या एरिया में- जमादार भी आते रहते हैं, ऐसी बात नहीं हमारी गली में। हाँ? उधर वाली जो 20 नंबर गली है ना, वो हाँ, बनी नहीं है। वो बनी नहीं है। हाँ, अच्छा, बन जाएगी। यहाँ तक बनी गई है तो शायद वो भी बन जाए। नहीं बन जाएगा। हाँ, अच्छा, इलेक्शन के चक्कर में यहाँ जल्दी बन गई। अच्छा, ये बात है। इसीलिए बन गई। हाँ, चुनाव के टाइम पे ज्यादा काम जल्दी हो जाता है। आपने भरा 2100 रुपए वाला फॉर्म? नहीं, जरूरत नहीं है, हमें वैसे क्यों? 60 साल के हो चुके हैं। अच्छा, आप 60 साल के हो चुके हो। घर में और कोई लड़की नहीं है? नहीं है, बहू बहू है, है। वो जॉब करेगी, उससे क्या फायदा। अरे तो नहीं, क्या वो नहीं। भरवा लीजिए। नहीं नहीं, सबको भैया मिल रहा है। सरकार का पैसा है, क्यों जिसको जरूरत है उसको मिलना चाहिए। ये सही हर बात इंसान बोली। अगर हम जैसे भी लेने लगे ना, जो हमारी दाल रोटी अच्छी तरीके से खा रहे हैं और जो नहीं खा रहा उसको मिलने चाहिए ना पैसे गरीब को। ये है, ये है गरीब का समझदारी हिस्सा की- हम खा लेंगे तो फिर गरीब क्या लेंगे? ये देखो ना। समझदारी की बात आपने नहीं कही है। नहीं, देखो इस तरीके से गरीबों को मिलना चाहिए। बिल्कुल जो बिल्कुल। सक्षम है उसको क्या जरूरत हाँ, है? उसको जरूरत नहीं है। देखो 2 बहुएं हैं, 4200 रुपए आ जाएंगे। घर का सब्जी भाजी का खर्चा निकल कोई जाएगा। बात ना, मैं तो जो कह रही, पैसा ना आए पर सही आदमी आना चाहिए। पैसा ठीक की है। ऐसी कोई पैसा जरूरी है ना, चाहे ठीक नहीं है, है। सही आदमी। हाँ, सही आदमी होना चाहिए, वो सही है, बहुत बढ़िया यहाँ के इलाके। हाँ? केजरीवाल के भक्त है, उसी को मिलेंगे। अच्छा, इधर केजरीवाल के भक्त ज्यादा है। हाँ, बहुत। अच्छा, देखो पैसा की बात नहीं, पैसा आए तब ठीक है, ना आए तब ठीक है। क्योंकि ज्यादा पैसा वाले जो सोच रहे हैं कि गरीब आदमी भागे, तो ये गलत है, इसलिए वो सही कर रहा है। अच्छा। मेरे लिए मैं सब केजरीवाल की देवे वोट हमेशा। क्यों इतना काय केजरीवाल इतना पसंद आता है? हमें ये पसंद आता है, वो मतलब पानी बत्ती फ्री दे रहा है। हाँ? पानी बत्ती फ्री दे रहा है और इलाके की सफाई सब हो रही है। साफ सफाई हो रही है। हाँ, चलिए। पढ़ाई देखो बच्चों की, पहले स्कूलों में, सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं भेज सकते थे। हाँ। आज बच्चों को देखो स्कूल में पढ़ाई है। हाँ, पहले सरकारी हॉस्पिटल देखो, जीटीबी कितना गंदा था। हाँ। और जनरल हॉस्पिटल में जाके देखो, आज इमरजेंसी में हम जाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती वहाँ कोई पे। दिक्कत नहीं होती। और पहले हमें बहुत दिक्कत थी, इमरजेंसी में भी जाते थे तो हम, अच्छा, लाइन लगानी पड़ती थी भैया, तो आप बात ही कह रहे नहीं हो ये होती। सब काम बढ़िया कर दिया बिल्कुल, केजरीवाल। सबसे बढ़िया शिक्षा का उसने जो करा है ना, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो अच्छी उसमें बैठ जाएंगे, जॉब करेंगे। महिलाएं फिर ये जा रही हैं जो काम करती हैं भैया, वो 8,000 रुपये लेती हैं, तो कम से कम उनका 20 रुपये 50 रुपये रोज का किराया है, वो तो बचता है, उसमें सब्जी का काम आता है। ठीक है, ठीक है।
हाँ ये टेंट वाला स्कूल उनने 3 मंजिल का बना दिया, तो काम सही कर रहा है। भाई हम तो जो कहेंगे बीच का आदमी होना चाहिए, वो ना ज्यादा गरीब है ना ज्यादा अमीर है, और हम भी ना ज्यादा गरीब है ना अमीर है, हम तो सही है हमारे लिए तो। क्या देखा? का सूट पहन के जाता है, वो एक कमीज भी और वो एक मफलर डाल के उसकी हंसी उड़ाते हैं सब लोग। वो तो फिर भी जनता का आदमी, जनता की तरह। और जो शीश महल बनवा लिया, जो तो भैया राजमहल भी तो बनवाया है, मोदी का राजमहल कहाँ जाएगा? शीश महल के नहीं, शीश महल के साथ साथ वो उसका तो नहीं था ना, मुख्यमंत्री का है, केजरीवाल का नहीं है वो मुख्यमंत्री का है। तो वो तो मोदी तो उसमें रह रहे, वो राजमहल के दर्शन क्यों नहीं कराता? बदलाव का तो ये है कि उन्होंने भी काम अच्छा किया है केजरीवाल ने जी, और काम इन्होंने भी, मोदी जी ने भी बहुत अच्छा किया है। ऐसा नहीं है कि मोदी ने काम अच्छा नहीं किया, बहुत मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। तो अब किसको दे कंफ्यूज समझ में नहीं आ रहा बस है। कंफ्यूज है हम थोड़े से कंफ्यूज तो है। बाकी हम तो यही चाहेंगे आ जाए मोदी, आ जाए मोदी आ जाए, आप चाह रही है। अच्छा, डबल इंजन सरकार बन जाए, मतलब सेंटर में भी हो जाए और दिल्ली में भी हो जाए, वैसा आप चाह रहे हो? नहीं, मिली जुली तो नहीं हो सकती है, पर हाँ फिर भी मतलब ये है कि जो काम अच्छा करे वो आ जाए। हमें तो जो ये काम अच्छा करे वो जी, हमें ऐसा कुछ नहीं है कि उनसे कोई चिड़ा है या इनसे कोई चिड़ा है। जो काम अच्छा करे, जो समझे। ठीक है, ओके। एक्शन ना हो तो आदमी खुल के बोले। बिल्कुल कोई एक्शन नहीं होगा, हम क्या एक्शन करा देंगे? बोलिए, खुल के बोलिए जो बोलना है, हम क्या एक्शन नहीं, वो वही बोल रही है ना, उनके लिए मैं कह रहा हूँ, वो खुल के नहीं बोल रही है। खुल के नहीं, मतलब कहने का तो ये काम तो देखो ज्यादा अच्छा आम आदमी पार्टी करती है, ये तो ज्यादा अच्छा आम आदमी जो बात पार्टी है। करती है। मोदी जी जो बोलते हैं वो तो नहीं करते, मोदी जो बोलते वो नहीं करते, वो तो नहीं होता। आम आदमी जो बोलती है वो तो करते ही है। बस थोड़ा सा यही है। में आ गया खिलाफत। कौन सा काम मोदी जी ने बोले थे जो नहीं किया? नहीं, जैसे बोला था, अब पेंशन लटकी पड़ी है, लोग 60 के कब के हो गए, हमारा लटका पड़ा है, काम नहीं हो रहा है। अच्छा। वो 4 साल हो गए, उनको अभी कोई मतलब नहीं है। अब ये बोल रहे हैं इतना देंगे, इतना करेंगे, देना दाना कुछ नहीं। केजरीवाल जो बोलते हैं वो कर देते हैं। हाँ, वो कर देते हैं, जो बात है। पूरा एकदम इतने दिल्ली, साल से हमने बिजली का बिल भी कम दिया, सब कुछ करा है, जो बात है। आगे भी उम्मीद है उनसे, आगे भी उम्मीद है। ठीक है, हाँ। कि मेरा लड़का वकील एडवोकेट, वो कह रहा है कि इतना पैसा लाएंगे कहाँ से? लाएंगे कहाँ से? दिल्ली 2100 रुपए पर हेड औरत के लिए। आपने भरा वैसे? नहीं, हम चाहते हैं हम देना। नहीं, मैंने तो खैर नहीं भरा है, पर हम यही चाहेंगे कि वो ना दे, पैसा तो ना दे, बस काम करें जो होता है, जिम्मेदारी निभाए। बहुत औरतें, अभी मैंने बात की, उन्होंने कहा कि गरीब औरतों को तो कम से कम मिलना ही चाहिए। गरीब और 2100 रुपए से ऐसा क्या हो जाएगा, ये बताओ। नहीं, उनके लिए तो बड़ा हो जाएगा, उनके लिए तो बड़ा हो गरीब है, जाएगा, जो मेड है, उस तरह के क्लास के लोगों के लिए तो काफी है। कर रही है, उसको अगर 2500 मिल जाता है, 2100 मिल जाते हैं, तो महीने का सब्जी का तो खर्चा निकल जाएगा जिनको ना। कुछ नहीं मिलता उनके लिए तो 2500 भी बहुत है, देखा जाए तो। बाकी ये लाएंगे कहाँ से, इतना कहाँ से लाएंगे, इतनी पब्लिक को कहाँ से देंगे? ये तो सवाल दिल्ली है। तो गरीबी में आ जाएगी ना, फिर दिल्ली कर्ज में आ गरीबी में जाएगी। काम महाजन बढ़िया काम बढ़िया करते हैं, अच्छे नेता हैं यहाँ के। हाँ, तो इस बार भी मतलब जीत जाएंगे हाँ, क्या? इस बार जीत जाएंगे लग रहा है। लगना क्या है, जीत जाएंगे यहाँ से। ये वोट वैसे उन्हीं को, ये जो एरिया का वोटिंग है उन्हीं का रहता है, उन्हीं का रहता है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, बाकी आम आदमी पार्टी वाले के इधर कैसी है दावेदारी? बढ़िया नहीं है? आम आदमी पार्टी का एक तो आपको पता ही है क्या चल रहा है। देखो क्या चल रहा है बताइए, हमको कुछ नहीं पता है। चल ये रहा है, कुछ बताते कुछ है, होता कुछ है, कमिटमेंट कुछ रहती है इनकी, तो उस तरीके से तो आपको पता ही है। और आपको देख लीजिए, जल बोर्ड देख लीजिए, एमसीडी देख लीजिए, सभी परेशान हैं इनसे, सभी परेशान हैं। हालांकि आपका एरिया फिर भी थोड़ा साफ है वैसे, हमारे एरिया में थोड़ा सा कंपैरिजन करें, क्योंकि अभी शाहदरा के आसपास में जैसे सीलमपुरी, वो गोंडा, ये सब जगह जहाँ भी लोग हैं, कुछ ज़्यादा ही गंदा है। आप इधर आउटसाइड चले जाइए, वेलकम हो गया आपका, जाफराबाद हो गया, और ये इधर पूरा एक तरीके से गंद कर रखा है बहुत ज़्यादा। आप जाएंगे जगह जगह झुग्गियाँ है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल कर रखा है। साफ सफाई तो बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पे जो है, आप अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली यहाँ तो कहीं तक व्यवस्था है, ठीक है। आप थोड़ा आउटसाइड जाएंगे तो पार्किंग को लेके बड़ी प्रॉब्लम। आप देखें जाफराबाद गए होंगे, पूरा रोड है, पूरा रोड ही घेर रखा है इन लोगों ने, पानी, यही सब शिकायत सब लोग कर रहे हैं। और मेन प्रॉब्लम पानी को लेके ज़्यादा दिक्कत है इनके साथ। यहाँ पे क्या हिसाब किताब है? यहाँ पे ठीक है, लेकिन ये प्रॉब्लम ये है, जल बोर्ड का जो पानी है वो तो देखो गवर्नमेंट के, दिल्ली जल बोर्ड के अंदर ही है वो तो। और वो दिल्ली जल बोर्ड में जो गवर्नमेंट है वो तो केजरीवाल जी की है, तो पानी तो साफ आता ही नहीं कभी पीने को। यहाँ पे सबके जो है आरओ लगे हुए हैं मैक्सिमम, और ज़मीन का पानी सब पीते हैं। सब ने अपने समर लगा रखे हैं, वही चल रहा है सब। बाकी आपके हिसाब से मतलब यहाँ महाजन जी काम ठीक करते हैं और रिपीट कर जाएंगे?
इस बार भी नहीं, इस बार भी आएंगे, वही इस बार भी आएंगे, आएंगे, वही आएंगे। 100% ही वही आएंगे। और दिल्ली में क्या लग रहा है, बदलाव होगा या फिर? दिल्ली में 100% बदलाव होगा। सब परेशान है मैं 10 साल से इनसे। हाँ, लगता नहीं है वैसे, बहुत होगा ही बढ़ जा होगा, रही है। ये कंफर्म है सर। अच्छा, होगा ही होगा, आपके हिसाब से ऐसा है? हाँ जी, हाँ जी। चलिए ठीक है। बाकी इधर और कोई इश्यूज जिसको कि लगता है कि एड्रेस करने की ज़रूरत है? ये देखिए कचरा ऐसे ही फेंका हुआ है। अब ये सब एमसीडी के अंदर ही आता है। हेल्थ फैसिलिटीज़ वगैरह, मोहल्ला क्लिनिक यहाँ इस एरिया में तो मोहल्ला क्लिनिक है नहीं इनका कोई, नहीं है। ज़्यादातर तो ये आउट एरिया में है, ज़्यादातर इनके एरिया मोमडन एरिया में ज़्यादा है। मोमडन एरिया में ज़्यादा। देखिए आप देखेंगे आउटसाइड जाएंगे तो यहाँ जनता मुस्तफ़ाबाद भी अगर हम लोग गए थे, जनता कॉलोनी उधर भी होगा, इधर भी है। और आपका आप जाएंगे मौजपुर से आगे जो करदमपुरी है उधर, जहाँ जहाँ मोमडन ज़्यादा है वहाँ इनके मोहल्ला क्लिनिक्स है। और जहाँ अब इसी एरिया में आ जाइए आपको एक नहीं मिलेगा, आपको पूछने को भी नहीं है। क्योंकि महाजन जी के यहाँ पे एमएलए इसलिए महाजन जी एमएलए नहीं है, इन लोगों ने उन जगहों पे यानी कि बनाए ही नहीं है। जहाँ पे वोट बैंक नहीं है। हाँ, जहाँ वोट बैंक नहीं है वहाँ करा ही नहीं है इन्होंने कुछ। पीने का साफ पानी नहीं मिल पाया। ये एक ऐसा इशू है जिसको लेके लोग बहुत परेशान हैं। मुझे खुद को जॉइंडिस हुआ और मेरे को पानी खरीद के पीते हुए पिछले 6 सालों से मैं पानी खरीद के पीता हूँ। हाँ, ये है। पानी पी नहीं सकता मैं वाला। पीने के पानी की समस्या तो मुझे लगता है पूरे दिल्ली में, आपके यमुना विहार में भी होगी। यमुना विहार में है, इस समय तो उतनी नहीं है, लेकिन बारिश के टाइम में बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ही गंदा पानी आता है। जबकि हम फिल्टर भी करते हैं तब भी आप साफ पानी नहीं मिलता है, इतना गंदा होता है। स्मेल आती है, बिल्कुल अच्छी खासी स्मेल आती है कि नाली का पानी हो जैसे। हाँ, ये तो है यार, ये तो पता है, जहाँ भी जा रहा हूँ मैं सब लोग यही कंप्लेन कर रहे हैं, पीने का पानी वही बीमारियाँ फैला रही है। फिर बाद में उसकी दिक्कत होती है, खरीद के पानी पीना पड़ रहा है उसके बाद। ये पानी की बहुत बड़ी समस्या है, पानी की सबसे बड़ी समस्या है। और मार्केट एसोसिएशन के सभी दुकानदार महंगी बिजली से बहुत परेशान है। कमर्शियल बिजली बहुत महंगी है। और ये जो 200 यूनिट जो फ्री कर दिया बोल करके, वो तो रेजिडेंशियल है ना, लेकिन कमर्शियल के लिए बहुत ज़्यादा, कमर्शियल के लिए बहुत ज़्यादा चार्ज है। 17 से 18 रुपए यूनिट। कभी ये इशू रेज किया किसी से? 17 से 18 रुपए पर यूनिट आता है। पर यूनिट आता है। हाँ, यहाँ पे जो रेजिडेंशियल का वो कमर्शियल में ऐड ऑन हो गया। मतलब रेजिडेंस वालों को फ्री में दे करके इधर कमर्शियल से ले तो रही है। अब चाहे कहीं से भी 2 महीने मेरी दुकान बंद रही। 2 महीने का बिल भी 2000 रुपये है, बंद दुकान का। अरे बाप रे। और वो बिजली काटने और आ गए थे कि मैं हॉस्पिटल में पड़ा हूँ, जबकि बिजली काटने आ गए थे। फिर क्या हुआ? शिकायत कही किसी से? शिकायत नहीं, फिर भाई को फ़ोन करा, पेटीएम वगैरह करवा के उनका बिजली का बिल भरा, तो वो गए। फिर यहाँ के विधायक कैसे हैं वैसे? महाजन जी, विधायक तो ठीक हैं। मिलते हैं कभी आप लोग? मिलो उनसे? तो यही काम कराते रहते हैं, गली वली बन रही है जैसे, कभी कुछ हो गया मिला। आप मिलो कभी? विधायक बहुत सक्रिय हैं, बहुत साधारण आदमी, 24 घंटे उपलब्ध रहने वाला आदमी। विधायक जी तो मतलब कह सकते हैं कि आप हर समय उपलब्ध हैं, छोटी से छोटी चीज़ के लिए। लेकिन गवर्नमेंट नहीं है भाजपा की दिल्ली में, उसका बड़ा फ़र्क है। उसको लेके उन्हें, हमारा विधायक शायद ऐसा विधायक है जो सबसे ज़्यादा धरने प्रदर्शन किए, जिसने आम आदमी पार्टी के खिलाफ, पानी को लेके, PWD को लेके, शराब को लेके बहुत धरने दिए हैं। तो क्या लग रहा है कि इस बार दिल्ली में बदलाव की ज़रूरत आ गई है या फिर यही सरकार अभी चलेगी? हम तो पिछले 10 साल से समझ लो परेशान ही चल रहे हैं, जब से ये सरकार चल रही है। जब से ये सरकार है तब से आप लोग परेशान चल और रहे हैं। हम तो देखो वोट नहीं देते हैं, जिन्होंने दिए वो बिजली पानी फ्री मांगते हैं। हमारा तो घर का भी बिजली का बिल इतना आता है कि उसका भी समझ नहीं आता कि बिजली फ्री कौन सी आती है। अच्छा, घर में महिलाएं हैं आप लोग की? हाँ, वो फॉर्म भरवाया आप लोगों ने 2100 रुपये वाला? नहीं, नहीं। देखिए, हमने पहले भी, हमारी माता जी हैं 72 साल की हो गई, पिताजी भी 72 साल के एक्सपायर हुए, हमने वो उनका भी नहीं बनवाया था। एक बड़ा इशू है कि आप पिछले 10 सालों से सरकार में, थोड़ा आप कह रहे हैं कि ये जो पानी के बिल गड़बड़ आ गए, तो इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार आपकी है, जिम्मेदार मोदी जी थोड़ी ना होंगे इसके लिए। वो बिल, मेरे खुद का घर का बिल 40,000 रुपये है। बहुत ज़्यादा है यार। 40,000 रुपये बिल है, जबकि मेरी फैमिली में मैं, मेरी वाइफ और 2 बच्चे हैं सिर्फ। उसमें 40,000 का 40,000 रुपये का बिल है। ये आप, तो अब समझ नहीं आ रहा ना, लोग किस तरीके से विश्वास करेंगे कि आप 2100 रुपये देंगे? अगर आप कुछ दे सकते तो आज क्यों नहीं दे रहे? आज आप गवर्नमेंट में हैं। देखिए, जहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी का संबंध है, कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी में फिक्स चार्जेस बहुत ज़्यादा है। आप यूज़ भी नहीं करते, तब भी अगर आप 4 किलोवाट का है तब भी आपको कम से कम 1500-1600 ही आ जाता है, जबकि आप यूज़ नहीं, जब आप यूज़ नहीं करते हैं। उसके अलावा 8.5 रुपये पर यूनिट आती है कमर्शियल, लेकिन सब मिला करके ये काफ़ी ज़्यादा जाता है, एक बात। और दूसरी बात, ये ओवरऑल अगर देखा जाए दिल्ली गवर्नमेंट में, तो 12-13 साल से
ये आपकी गवर्नमेंट है, तो एक तरह से एक ठहराव सा आ गया है, तो वैसे भी बदलाव की ज़रूरत है। और दूसरे जो इनके कारनामे हैं, जो इन्होंने बहुत सारे घोटाले किए हैं, ये कहते हैं कि हमने तो कुछ नहीं किया, लेकिन पब्लिक देखती है। आपने शीश महल बनवाया और आप ये कहते हैं कि मैं ऑटो में चलता हूँ, समझे, लेकिन आप जाइए गुजरात जाइए, वहाँ पर ये 5 स्टार या 7 स्टार होटल में रुकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। आम आदमी के नाम पे खास आदमी बन गए। हाँ, खास आदमी बन गए, नहीं खास से भी ऊपर उठ गए हैं। तो एक जो पूरी दिल्ली में कोई भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जिसमें मेडिसिन आपको पूरी मिल जाए, और ये फ्री की बात करते हैं, पूरी नहीं है। इस बारे में बड़ा मिक्स सा रिस्पॉन्स है। और बताता हूँ मैं, जो इन्होंने अभी मोदी जी ने 70 ईयर्स के ऊपर उन्होंने लागू करने के लिए बोला है, तो केवल इंडिया में दिल्ली में और एक शायद और कोई स्टेट है, वो मुझे याद नहीं आ रहा, वहाँ नहीं लागू हुआ है, बाकी पूरे इंडिया में लागू हो गया। तो ऐसा क्यों है? ये है मतलब टसल चल रहा है बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी चल रहा है। yes. और ये जो एलजी के साथ जो इनके चलते क्या लगता है कि और ये जो इन्होंने दवाइयों की बात की है, मोहल्ला क्लिनिक है, तो मोहल्ला क्लिनिक तो इन्होंने ऐसी जगह बनाए हैं, आप मतलब शर्म आती है, डॉक्टर्स बैठते हैं और नाले के ऊपर उन्होंने बनाए हैं। पहली बात तो ये है, एक तो हाइजीन कंसर्न बहुत ज़्यादा है और दवाइयाँ नहीं मिलती हैं। मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। मेरे पास मोहल्ला क्लिनिक से आते हैं लोग और मैं देखता हूँ कि कितने पेशेंट आते हैं और उनको कोई दवाई नहीं मिलती, वहाँ डॉक्टर्स नहीं होते। अच्छा। और इसी तरह से स्कूलों का ये हाल है। स्कूल में एक तो धार्मिक चीज़ें होने लगी है जो कि नहीं होनी चाहिए, और ये बहुत सारे वीडियो मैंने देखे हैं, और अगर ये हो रहा है तो गलत है। चलिए, पता नहीं दिल्ली सरकार के स्कूल में हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो हमको नहीं पता, बट स्टिल आप बताइए। अच्छा, 2100 रुपये वाला आप लोग बताया नहीं, घर में महिला है, उन लोगों ने अप्लाई किया या नहीं? बिल्कुल नहीं किया है। इस स्कैम में नहीं फंसना भाई साहब। नहीं फंसना भाई साहब। आप लोग इसको स्कैम क्यों बोल रहे हैं? अरे आप एक चीज बताइए, जब शीला दीक्षित हम बच्चे थे तब 10-10 साल के थे, 20 साल हो गए, इतनी डेवलपमेंट वो करके गए हैं दिल्ली में। दिल्ली में अच्छे खासे मेट्रो आ गई, सब कुछ बन गया, आपके रोड भी साफ हो गई थी। अब आप एक बात बताइए, उसके बाद क्या डेवलपमेंट हुआ है, आप खुद देख लीजिए। गलियां तो सारी गंदी है, दिल्ली की सारी गलियां, नाली गली, आप ये समझो नाली रोड नहीं है, वो गड्ढे बने पड़े हैं। सड़क पे गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़क बनी पड़ी है। गड्ढों में सड़क बनी पड़ी है, ये दिक्कत ये है। ये है डेवलपमेंट मॉडल आपके हिसाब से। अब बताओ ना, आप एक एग्जांपल उठाइए, साबरमती नदी गुजरात में है, वहाँ बीजेपी की सरकार है, उन्होंने वहाँ पे मेरे ख्याल से 1955 पे उनका बेड़ा उठाया था साबरमती का। आज आप देखो वो रिवर फ्रंट एक तरह से विजिट के लिए बन चुका है, वहाँ लोग बाकायदा फोटो खिंचवाने जाते हैं। ये 12 साल से यमुना नदी साफ करवा रहे थे हमारी, यमुना नदी साफ नहीं हो पा रहा है। अब आप बताओ। ये बात तो सही कह रहे हैं आप। 5 साल अमोनिया इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, इस वजह से पीने का पानी भी नहीं, गंदा तो छोड़िए, कुछ दिनों तक तो सप्लाई ही नहीं आती है। और सबमर्सिबल के लिए कहते हैं आप सबमर्सिबल यूज मत करिए, पानी आप सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, सबमर्सिबल के लिए आपने बैन लगा। करे क्या? ओके, सही है। इन्होंने 2 बार बने हैं अभी, बीच में तो खैर बीच में छोड़ दिया था। हर भाषण में इन्होंने क्या बोला कि आप मुझे 5 साल दो, मैं यमुना नदी साफ करवा के नल में पानी होगा। यमुना नदी तो साफ की साफ, आप नल का पानी भी छीन लिया जो आ रहा था। इफ़ यू कंपेयर रोहतास नगर विद अदर कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ ईस्ट दिल्ली, रोहतास नगर आपको कंपेरेटिवली काफ़ी साफ सुथरा देखने को मिलेगा। यहाँ के लोकल एमएलए हैं बीजेपी के जितेंद्र महाजन, जिनसे कई लोग नाराज़ भी हैं और कुछ लोग खुश भी। कुछ का कहना है कि जितेंद्र महाजन अक्सर उनसे मिलते हैं, तो कुछ ये शिकायत करते हैं कि चुनाव के बाद महाजन उन्हें कभी नजर ही नहीं आए। इस बार आम आदमी पार्टी ने जितेंद्र महाजन के खिलाफ फिर से फील्ड किया है सरिता सिंह को। अब सरिता सिंह वर्सेस जितेंद्र महाजन में कौन रोहतास नगर से बाजी मारेगा, ये आने वाले समय में हमें पता चलेगा।